देखो अब आए हो तो बस 10 मिनट रुको, तुम्हारा मैथ के अंदर 5 नंबर पक्का आ जाएगा। क्योंकि ग्राफ एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक बिहार बोर्ड के अंदर कई सालों से पूछा आ रहा है और आगे पूछता जाएगा। और सच में माँ कसम, मैंने ग्राफ को इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि वीडियो के एंड में तुम खुद सब्सक्राइब करके जाओगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ग्राफीय विधि से हल करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखना है हम लोग को हल, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस बाई, अब देखिए ये जो माइनस में है बराबर के साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, ठीक है, 0 प्लस 6 क्लियर। अब देखिएगा 2x प्लस बाई बराबर क्या होगा तो 6 होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है जी, अब देखिए 2x जो है 2x बराबर 6 माइनस बाई कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब x बराबर क्या होगा तो 6 माइनस बाई बटा 2। अब देखिए हम लोग को आगे क्या करना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। x और y का क्या करना है जी तो मान निकालना है। x और y का मान निकालते हैं। अब हम देखिएगा मेन यही है, ठीक है। यदि आप लोग ये वाला समझ जाते हैं तो आगे आप लोग को किसी तरीका का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 6 माइनस आपका समीकरण है 6 माइनस बाई बटा 2, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं 3, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, जो भी रखना है रख सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कि 6 माइनस 2 करते हैं, ठीक है, बाई के जगह 2, तो बाई के जगह यहाँ पे हम लोग जैसे देखिएगा बाई का मान जो रखेंगे नीचे वाला डिब्बा में लिखेंगे, ठीक है, और यक्स का मान जो आएगा उसे हम लोग ऊपर वाला डिब्बा में लिखेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा 2। 4 बटा 2 को हम लोग काटेंगे तो मिलेगा कितना 2, तो यक्स बराबर आपका क्या मिल गया 2। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यदि हम लोग बाई बराबर 2 रखते हैं तो यक्स का मान क्या आएगा तो यक्स का मान भी 2 आएगा, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यदि हम लोग बाई बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, बाई बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं डिब्बा में कि बाई बराबर 0 ले लेते हैं तो 6 माइनस 0 बटा 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 बटा 2 कट कर आपका क्या आ जाएगा 3। अब आप लोग को यक्स का मान क्या मिल गया तो यक्स का मान आपका 3 मिल गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या रखा जाए, बताया जाए। आगे यदि हम लोग रखते हैं 4, बाई का जगह हम लोग 4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिब्बा में लिखते हैं बाई बराबर 4। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है तो 6 माइनस 4 बटा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतर करिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 2 बटा 2 कट क्या आ जाएगा आपका क्या चीज 1। तो आप लोग यदि बाई का मान 4 रखते हैं तो यक्स का क्या मिलेगा आपका मान तो 1 मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और यदि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को समीकरण 2 का है, देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां तक सभी को तो क्लियर होगा क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चन ही लिखे हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना पड़ेगा 4x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा तो 0 प्लस 4। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्योंकि देखिए इधर माइनस में उधर चला जाएगा, बराबर के साइड तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कॉमा ले लीजिए, लेकिन ज्यादा ओल झोल हो जाएगा तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और आप लोग को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है 4x बराबर 4 प्लस 2y क्लियर यहां तक, क्योंकि देखिए ये जो माइनस में इधर हम भेज दिए, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y बटा 4। चलिए जी अब हम लोग आगे बात करते हैं, फिर से x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। चलिए जी x और y का मान निकालते हैं, x और y का हम लोग मान निकाल लेते हैं। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग यदि
बाई के जगह, ठीक है, बाई के जगह हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, बाई के जगह यदि हम लोग सबसे पहले 0 रखते हैं, बाई के जगह यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है समीकरण, तो 4 + 2/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बाई का मान कितना रखना है, 0, तो 2 × 0/4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/4, क्योंकि 2 × 0 करेंगे किसी भी संख्या में हम यदि 0 से गुना कर देते हैं तो क्या बन जाती है, तो 0 बन जाती है, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका बन जाएगा 1, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान आपका 1 होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी, आगे अब क्या रखना है बताया जाए। तो यदि हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, अब 4 + 2/, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, बाई का जगह हम लोग को कितना रखना है, 2 रखना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे बाई के जगह हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं सॉल्व, 4 + 2 × 2, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम रफ में कर सकते हैं, तो जी रफ में ही करना है, सफ में करिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा और आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से ये सभी रफ में करना है। आप लोग को नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 + 4, 4 + 4, उसके बाद हो जाएगा /4, तो 8/4 कट के आ जाएगा आपको 4 × 2 = 8, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। अब आगे एक और मान रखना है, आप लोग 2 को से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे कि 2 को पर हम लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब अगला क्या रखा जाए बताया जाए। यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं 3, ठीक है, 3 रखते हैं तो 2 × 3 = 6, ठीक है, और 6 × 4 = 10, चलिए 5 रखते हैं, 4 रखते हैं यदि, हाँ 4, तो 4 + 2 × 4/4, क्योंकि देखिए आप लोग गोल नंबर लाते हैं, मतलब पूरा नंबर लाते हैं, तो आप लोग ध्यान से ये बन जाता है। जैसे कि यदि आप लोग 1.1 लाइएगा या 1.4 लाइएगा तो बहुत ज्यादा ग्राफ टानने में, लाइनिंग टानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग पूर्ण संख्या ले रहे हैं, मतलब गोल नंबर ले रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरीका से, ठीक है। ऐसे आप लोग को ज्यादा दशमलव वाला आराम लग रहा होगा तो इससे आप लोग मान चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारा मान 2 रखे, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 4 + ये हो जाएगा 8, ठीक है, /4, 8 और 4 कितना होगा 12, 12/4 कट कर आ जाएगा आपको 3, ठीक है। तो यदि हम लोग y = 4 रखते हैं तो हम लोग को यक्स कितना मिलता है, तो यक्स आपका 3 मिलता है। अब हम लोग दोनों समीकरण को हल कर चुके हैं, अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ टानना है, ठीक है। यदि आप लोग इतना तक करते हैं तो 5 नंबर में टोटल 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर में 3 नंबर मिलेगा और आगे 2 नंबर हम लोग को अभी प्राप्त करना है, तो 2 नंबर का ग्राफ आप लोग को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ को अब सीखते हैं। चलिए अब हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये वाला जो समीकरण है, समीकरण ये पहला था, ठीक है, और ये समीकरण दूसरा था। अब हम लोग को सबसे पहले समीकरण पहला का आलेख टानते हैं। आपका सबसे पहले यक्स देखना है, ठीक है, ये वाला यक्स होता है और ये वाला यक्स डैश होता है, ठीक है, और ये आपका बाई होता है और ये आपका बाई डैश होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि x = 2 है और y = भी 2 है, ठीक है। तो हम लोग को x में खोजना है, x = 2 और y = 2, मतलब आपका यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। पहला बिंदु आपका मिल गया, बिंदु का नाम लिख देते हैं, x = 2 y = 2, क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं, x = 3 है, y = 0 है, तो x बराबर आप 3 पर आइए, ठीक है, x = 3 और y = 0 जाना, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि x = 3 यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि y तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, तो x = 3 और y = 0, ठीक है, x = 3 और y = 0। अब आगे बात करते हैं कि x = 1 है, ठीक है, x = 1 है और y = क्या है 4 है, तो x = 1 लीजिए और y = 4 लीजिए, y = 4, इसका नाम दे दीजिएगा 1 और 4, 1 और 4, ठीक है। अब देखिए सीधा लाइन टानना, यदि आपका सीधा लाइन पे आ जाता है तीनों बिंदु तो आपका ग्राफ सही बना है, यदि तीनों बिंदु नहीं आता एक लाइन पे तो ग्राफ आपका गलत बना हुआ है। इसीलिए हम लोग 3 बिंदु लिए थे, जैसे कि देखिए 3 बिंदु यदि लेते तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ सही बना है या गलत, लेकिन यदि आप लोग 2 ही बिंदु लेते हैं तो आपको कंफर्म है कि 2 बिंदु में सीधा रेखा बनता है, ठीक है। यही लिए हम लोग 3 बिंदु लिए थे, जैसे कि बाद में एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ऐसे करके बनाइएगा तो आपका ग्राफ गलत होगा, ठीक है। तो अब देखिए मिला देते हैं हम लोग, तो तीनों आपका एक सरल रेखा पर आ जाता है,
तीनों आपका क्या है, सरल रेखा पर आ जाता है। तो हम लोग अब देखिए थोड़ा सा इसका क्या करना है, इसका और अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये वाला समीकरण जो है लिख देते हैं 2x + y - 6 बराबर 0 का ये ग्राफ है। क्लियर। अब हम लोग को समीकरण 2 का ग्राफ टानना है। x बराबर 1 लीजिए, y बराबर 0 लीजिए। x बराबर 1 ले लिए और y बराबर 0, मतलब यहीं पे रह जाएगा। क्लियर। उसके बाद x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, इसका नाम दे देते हैं x बराबर 1 और 0, लिख देना बिंदु का नाम। ठीक है। और ये वाला एक बिंदु यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा x बराबर 3 लेना, x बराबर 3 लीजिए और y बराबर 4 लीजिए। ठीक है। x बराबर 3 और y बराबर 4 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो आपका 3 और 4, अब बिंदु का नाम लिख दिए। आपका देखिए मिला देते हैं तो एक ही लाइन पर मिला। अब देखिए इसका मेन बिंदु क्या है, मूल बिंदु क्या है, तो 2 और 2, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 2 और 2, अब क्या करना है हम लोग को, इसका समीकरण का नाम लिख देना, इसका समीकरण का नाम लिख देना। आपका समीकरण था 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये था आप लोग का ग्राफीय विधि से हल करने का नियम। बताया जाए यदि आप लोग को ग्राफ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।